everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another weekly horoscope for the month of November. So आप सब इस वीक के लिए जो भी आपके लिए गाइडेंस है फॉर ऑन द बेसिस ऑफ योर जोड़ी साइन मैं शेयर करूंगी। आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं इस रीडिंग के लिए। इवन आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस विद यू। सो अगर आप इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पे नए हैं, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरा चैनल कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आपकी तरफ से मेरे लिए ब्लेसिंग्स होंगी, ये गॉड तक चैनलाइज होंगी। हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, सो डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए। अदरवाइज आप मुझे जीमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। सो अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए, आपको फ्री रीडिंग जो लाइव सेशन होते हैं उसके ऑफर और अपडेट के बारे में जानना है, और कहीं ना कहीं वीकली रीडिंग और डेली रीडिंग जो होती है, मैं डेली जो मैसेज आता है, टैरो का जो गाइडेंस होती है, डेली पिक का कार्ड जो होता है वो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ, पोस्ट करती हूँ। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको डेली टैरो की गाइडेंस मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। So this is all for you. So now with good hope and positive energy, let's get started. So I will start with Aries and all the zodiac sign. आपके लिए मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो जस्ट टैप ऑन दैट टाइम स्टैम्प और डायरेक्टली अपनी रीडिंग को आप इंजॉय कीजिए और इस वीक के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वीक बना लीजिए। दिस इज ऑल, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन दिस वीक। आप सबके लिए क्या मैसेज है हम देख लेते हैं। फ्रॉम द टैरो, आई रियली लाइक दिस कार्ड्स। ये बहुत ज़्यादा प्रिटी कार्ड्स लगते हैं मुझे और इनकी जो एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा प्योर एंड स्ट्रॉन्ग है। मैं इनको यूजुअली यूज़ नहीं करती हूँ, आज मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। सो डेफिनेटली एरीज, अगर आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, आपको ये रीडिंग से, इंफॉर्मेशन से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो फॉर यू एरीज, जजमेंट, स्टार एंड द एम्परर। सो एम्प्रेस, ऑलराइट। सो फर्स्टली जजमेंट। सो हियर द मैसेज इज कमिंग फॉर यू एरीज। कहीं ना कहीं इस वीक के अंदर आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, या आपकी जो परफॉर्मेंस है, या आपने जहाँ मीन्स रिलेशनशिप है वहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए जजमेंट का मैसेज आ रहा है। हो सकता है आपकी फीलिंग्स को जज किया जाए, ठीक है। मुझे ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है आपके लिए। यहाँ ये आपके लिए नेगेटिव कार्ड नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस बेस पे, आपकी कैपेबिलिटीज़ बेस पे आपको आगे प्रमोशन, आगे लाइफ में ग्रोथ, करियर में जिस पोजीशन पे है वहाँ से आगे के लिए ग्रोथ, सैलरी इंक्रीमेंट के मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। इस वीक के लिए आपका जो मैसेज है एज ए जजमेंट, समवेयर आपको लोग जज कर रहे हैं और यू नीड टू शो योर कैपेबिलिटीज़, ओके। आपको इस चीज़ को बताना होगा कि हाउ मच गुड यू आर, हाउ गुड यू आर विद योर स्किल्स एज वेल, ठीक है। स्किल्स के लिए आपको ज़रूर अपने आप को शो ऑफ करना पड़ेगा। इसके साथ आपके लिए स्टार है। सो लव, रोमांस, हैप्पीनेस आपके साथ है। स्टार आपको मैसेज दे रहे हैं अपनी इस वीक के अंदर अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। हेल्थ ख़राब होने के चांसेस भी बन रहे हैं, ठीक है। सो हेल्थ का ध्यान देना है, थोड़ा सा टाइम अपने हेल्थ के लिए निकालें। बहुत ज़्यादा, इफ़ द स्टार इज़ हेयर दिस मीन्स कि बहुत एक्सट्रीम हो चुका है, आप बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का ख्याल रखना वापस से स्टार्ट कीजिए, ओके। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एट दिस मोमेंट to it's like an alert for you to heal yourself. So healing is important, and without healing you can't be like the toxic relationship या एनर्जी। हम डेली कम्युनिकेशन करते हैं, हम डेली मिलते हैं काफ़ी लोगों से, हमारे अंदर भी नेगेटिविटी एनर्जी आती है, ठीक है। सो स्टार आपको कहीं ना कहीं बोल रहा है कि अब आपको हीलिंग का टाइम आ चुका है। अपने अंदर की नेगेटिविटी को अब रिलीज़ कीजिए, अपने हेल्थ को अच्छा कीजिए, ओके। इसके साथ है आपके पास एम्प्रेस। एम्प्रेस
ऑल द वुमेन्स आउट देयर, आप जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, फन लविंग एंड लाइक अ पार्टी टाइम। हो सकता है किसी का बर्थडे भी हो सकता है कहीं गेट टुगेदर है, इसके साथ साथ ये भी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें, या आपके लिए एक अच्छा मैरिज का रिलेशनशिप या मीन्स प्रपोजल आए। सो कहीं ना कहीं मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आपको इवन ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, ग्रोथ आ रही है आपके लिए, और उसके साथ साथ आपके लिए लेजर टाइम, तो इन्जॉयमेंट का टाइम है, अमेजिंग इन्जॉइंग totally you will going to get the fair chance in every part of your work, और उसमें आपके लिए ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी भी एंड है, ठीक है। सो फिनेंशियली मुझे ज़्यादा यहाँ पर बहुत बेनिफिट दिख रहा है एज पर द एम्प्रेस। सो एरीज, आई होप ये वीक क्या आपको गाइडेंस मिल चुकी होगी कहीं ना कहीं। दिस इज़ द टाइम टू शो योर कैपेबिलिटीज़ एंड गिव दैम द रीज़न टू रेज यू अप, जिससे कि वो आपको आगे बढ़ाएं, वो करियर है या वो इवन रिलेशनशिप है या फिर वो आपका ओन योर ओन ड्रीम्स, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पे दिस इज़ द टाइम वेयर यू नीड टू शो योर पर्सनैलिटी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो टॉरस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड आई विश कि आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा पॉजिटिविटी रहे। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ये हमारी एनर्जी का कन्वर्जन है, ये इससे हमारी दोनों की ही लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो ओके, alright, so this is first, it is 7 of wands, okay, 10 of wands, amazing, and queen of sword. So you टॉरस, आपके लिए बहुत अच्छे मैसेज आए हैं। ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है लेकिन थोड़ा सा बिजी रहेगा, ठीक है। इस वीक के अंदर एज पर द 10 ऑफ वॉन्ड्स आई कैन से कि आपको हो सकता है बहुत सारे वर्क मिले, एक साथ प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, या आपको थोड़ा ट्रैवलिंग करनी हो, कहीं ना कहीं आपके पास थोड़ा बर्डन आने वाला है और वो बर्डन आपको हो सकता है कि काफ़ी टायर्ड कर दे, ठीक है। सो इट्स नॉट कमिंग वेरी नेगेटिव बट समहाउ यू विल गोइंग टू बी बिजी, ओके। सो ये वीक आपके लिए एक बिजी वीक होगा। इसके साथ साथ आपके लिए आया है, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहले 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप देख सकते हैं दोनों तरफ वॉन्ड्स आए हैं एंड द सॉर्ड। सो ये वीक इमोशनली आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मीन्स आप इमोशनल टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाएंगे। आपके लिए ज़्यादा मैटर करेगा वर्क, करियर, एग्जाम, एनीथिंग लाइक दिस, ओके। सो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वीक होने वाला है, इमोशनल और रोमांटिक नहीं। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स गिविंग यू द वाइब्स रिगार्डिंग दिस कि आपको अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अब बहुत हुआ, इनफ इज़ इनफ, ओके। सो नाउ यू हैव टू टेक दिस स्टैंड एंड से इट लाउड। आप जो भी चीज़ों को लेके अपने आप में ही अपने मन में सोच रहे हैं और लोग आपको कहीं ना कहीं दे आर पोकिंग यू, सो नाउ दिस इज द टाइम टू टेक दिस स्टैंड एंड कम आउट फ्रॉम योर कंफर्टेबिलिटी एंड गिव योर बेस्ट शॉट, ओके। सो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए, मैसेज आ रहा है कि आपको इस वीक के अंदर अपने एज यू कैन सी द बर्डन, सो देयर लाइक हो सकता है कि आपके पास काफ़ी सारा वर्क हो और आपको वो एंड अप करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, वो नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू मेक यू इन ट्रबल, ओके। सो डेडलाइन से पहले कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड अपना अब रूटीन या कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ओके। इसके साथ साथ टॉरस आपके लिए है क्वीन ऑफ सॉर्ड। सो दिस इज़ द टाइम टू टेक द डिसीजंस एंड लुक फॉरवर्ड। हो सकता है आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर आप अपनी क्वालिटीज़ और अपनी स्पेशलिस्ट वी ऑल हैव स्किल्स एंड इंटेलेक्चुअली आपको विन सिचुएशन रहे। सो हो सकता है आपका कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, या कोई ना कोई कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन है, आपके बॉस से आपकी कम्युनिकेशन मीटिंग है, आप उसके अंदर विन होंगे, आपकी विक्ट्री होगी। और राइट टाइम, ये एक ऐसा भी टाइम आ रहा है इस वीक के लिए कि आपको कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने चाहिए अपनी लाइफ के लिए नाउ, बिकॉज
विद ऑल दीज कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, और नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन बाय लॉजिकली। ओके, सो जो आपके लिए प्रैक्टिकली बेनिफिशियल है, आप उस चीज़ के लिए डिसीजन ज़रूर ले लीजिए, अदरवाइज आप इसी ट्रबल में रहेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मैं मिलती हूँ विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। Hi Gemini, so how are you? I hope you all are doing very well. So now let's see what is coming as a message for you. इस वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत रेजोनेट करती होंगी, आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती होंगी आपके लिए। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हाउ इम्पॉर्टेंट एंड इट्स गिविंग यू दी क्लियर पाथ। सो कहीं ना कहीं अगर ये आपको हेल्प कर रही हैं, सो मुझे ज़रूर बताइए। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है। एस ऑफ सॉर्ड, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जेमिनी, firstly I would like to say Ace of Sword is giving me the message regarding this. You can see the sword and wand. So this week will going to give you lots of opportunity where you will going to apply. Okay, हो सकता है आपने अगर अभी तक वेट किया है, या आप किसी इंटरव्यू या कोई जॉब या कहीं इन्वेस्टर, somewhere you are just waiting for a good golden opportunity. So this is the time for you. ओके, सो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जस्ट टू टेक द स्टेप, टू टेक द एक्शन, टू अप्लाई, ओके, टू लुक फॉरवर्ड, ये आपके लिए वीक है। सो इस वीक के अंदर काफ़ी एक्शंस लीजिए, द बेटर यू विल टेक द एक्शंस। कहीं ना कहीं थिंकिंग प्रोसेस में मत रहिए। सो जेमिनी, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू टेक द एक्शन, नॉट टू जस्ट just thinking and not executing your टास्क, आइडियाज़, जो भी आपके मन में चल रहे हैं। यहाँ पर तीनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, उनको आप एप्लीकेशन में लेकर आइए। सो दिस इज़ द वीक फॉर यू। एंड प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, हियर आई कैन से टू यू कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम वेयर आप अपनी जो आइडियाज़ हैं, आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को चाहते हैं, वो या आपका करियर है या फिर रिलेशनशिप है या लव लाइफ या हेल्थ, वहाँ आप अपने आप को ही इम्पोर्टेंस दीजिए। ठीक है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो आपको अपने आप को प्रायोरिटी बनाना होगा। एज पर दिस सॉर्ड यू कैन सी एज ए विमेन। सो आपको अपनी जगह, अपनी इम्पोर्टेंस और आपके लिए क्या सही है, उस चीज़ को ध्यान में रखकर ही एक्शंस लेने चाहिए, उस चीज़ को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ एक्शंस टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो उसमें आपको अपने ही बेनिफिट्स के बेस पर ही डिसीजंस लेने हैं और आगे वर्क करना है। इसके साथ साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो यहाँ आपके लिए मैसेज है, अपनी इंट्यूशंस को ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए। आपकी इंट्यूशंस बहुत प्योर हैं, एंड दिस गिविंग मी द वाइब्स रिगार्डिंग दिस, कि हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उस चीज़ में अलर्ट रहें कि आप किससे क्या शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो जेमिनी, दिस इज़ द वीक इन विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सीक्रेट्स, या आपके आइडियाज़, उनको आप शेयर ना करें, उनको आप एग्जीक्यूट करें। ओके, अदरवाइज समवन एल्स विल गोइंग टू टेक इट। हो सकता है कि आपको रिप्लेस कर दिया जाए, हो सकता है कि आपकी बातों को कोई और अपनी जगह यूज़ कर ले। सो इंट्यूटिवली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद whom you are sharing and with whom you are taking part. So this is a week where you have to use your mind a lot, एंड उससे भी ज़्यादा अपनी इंट्यूशन। ओके, सो कहीं ना कहीं दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव साइड, एंड कहीं ना कहीं हैप्पी रहेंगे आप, और अपनी अपनी चीज़ों को करने में, सेटल करने में, मैनेज करने में ही आपका ये वीक स्पेंड होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनी। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दिस इज़ ऑल, wish you again a very happy week ahead and take care. Bye. Hi Cancer, so I hope you are doing well. So now let's see what is coming for you in this week. इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दिस विल गोइंग टू चैनलाइज योर मैसेज एज वेल। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है,
अगर आपको ये वीडियो बहुत रेजोनेटिंग लगती है, अगर आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है वीकली, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। सो कैंसर, आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, हम देख लेते हैं। हाई प्रेस्टिस, वाओ, द वर्ल्ड, अमेजिंग, एंड दिस इज़ द लवर्स, वाहो। सो कैंसर, आपके लिए यहाँ मैसेज है। सबसे पहले यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वैल्यूज, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड हाउ यू आर मैनेजिंग एंड बैलेंसिंग योर लाइफ विद दैम। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अगर इस वीक में होता है, सो यू डोंट नीड टू डू दैट। ओके, आपके लिए हाई प्रेस्टिस बोल रहा है कि यू नीड टू फॉलो योर इंट्यूशन, एंड आपके अंदर जो स्कॉलर नॉलेज है, मीन्स यू हैव अ वेरी ब्राइटफुल फ्यूचर, और आपकी जो नॉलेज है, जो इंटेलेक्ट है, यू कैन सी द माइंड, ओके, सो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल है, एंड इट्स वेरी यूनिक। सो अपने आइडियाज़, अपने योर एनर्जी इज़ सो गुड, और आपको इस वीक में उसको प्रोटेक्ट करना है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी क्वालिटी को डिग्रेड ना करें। ओके, इसके साथ साथ आपके लिए वर्ल्ड आया है। वर्ल्ड इज़ गिविंग विद द वाइब्स रिगार्डिंग द ट्रैवल। ओके, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इस वीक में आप ट्रैवल भी करेंगे, और हो सकता है कि कुछ कंप्लीटनेस का आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट, टास्क, असाइनमेंट, जॉब, कहीं ना कहीं कंप्लीटनेस है। हो सकता है एक अच्छा प्रपोजल भी आपके पास आए, और यू विल गोइंग टू फील सो कंप्लीट। सो समहाउ आई एम गेटिंग द वाइब्स रिगार्डिंग दिस कि ये वीक आपको एक कंप्लीट एक तरीके से कंप्लीट लगेगा। आप हैप्पी रहेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीक, और आपको बहुत सेटिस्फैक्शन होगा, बिकॉज यू आर द ओवरऑल अ वेरी प्योर सोल, और आप डिज़र्व करते हैं ये। Okay, so Cancer, now the lovers. Okay, so this is what already the world is here. मुझे लगता है आपका meet and greet and enjoying traveling, this is the time here. So अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा सा you have to chill out. You don't need to be too worry about everything, and और या आप इमोशनली बिल्कुल अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, सो दिस इज़ अ टाइम टू जस्ट हैंग आउट, टॉक विद अदर्स, हैव कम्युनिकेशन विद योर गुड फ्रेंड्स, और अपने लवर पार्टनर के साथ भी आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। सो दिस इज़ कमिंग एज ए गाइडेंस एज वेल। इमोशनल पार्ट को भी आप ध्यान दें। आपके लिए यहाँ पर भी यही बात आई है हाई प्रेस्टिस कि योर पैरामीटर्स, योर वैल्यूज़, योर ओन बीइंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जस्ट अपने आप को बस एक साइकिल में ही टर्न अराउंड ना करते रहें एज पर दी वर्ल्ड सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैंसर। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड मैं मिलती हूँ अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप हमेशा इस वीडियो को बहुत लव एंड सपोर्ट देते हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नाउ आई वांट टू लेट यू नो कि टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर आपको ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, इंफॉर्मेटिव एंड रेजोनेटिंग करती है, सो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हाउ इट इज़ हेल्पिंग यू इन योर लाइफ। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। नाउ लेट्स सी। Three of Pentacles, Two of Pentacles, and the Star. So Virgo, firstly I would like to say, कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीक जो है वो फाइनेंस को लेके मैनेज, फाइनेंस को लेके वेयर यू नीड टू स्पेंड, वेयर यू नीड टू कट आउट योर एक्सपेंसिव, इस तरीके से होगा। ओके, सो इस वीक के अंदर फाइनेंस को लेके कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना होगा, और ये मैसेज भी आ रहा है, अलर्ट भी आ रहा है कि यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर फाइनेंस, हाउ यू आर स्पेंडिंग, हाउ मच यू आर सेविंग, एंड हाउ मच यू आर प्लानिंग फॉर कि आप इसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं या कुछ प्लान कर रहे हैं या आप इस टाइम पे किसी जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट फीस है, एनीथिंग, आपके लिए कहीं ना कहीं ये टाइम है कि वेयर यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर डिमांड्स एंड योर सप्लाई। सो कितनी ज़रूरत है, कितना है, एंड हाउ यू कैन प्रोसीड। सो दिस इज़ द वीक फॉर यू। इसके साथ साथ आपके लिए आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सो टू ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स वाई आई हैव दिस काइंड ऑफ फीलिंग एज वेल।
हो सकता है कि थर्ड पर्सन या फिर एक टीम वर्क भी आपको मिले, ओके। या तो आपकी रिलेशनशिप में हो सकता है किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा और आप वहाँ पर अपने पार्टनर से हो सकता है फाइट भी करें रिगार्डिंग द प्रायोरिटी, कि वो किसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए टीम वर्क आ रहा है, सो बी रेडी। हो सकता है कि एक कलेक्टिव प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको एक दूसरे का इन्वॉल्वमेंट, एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ने को मिले। सो यू शुड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टीम में ही रहें, टीम के साथ ही ग्रोथ है आपकी, ओके। सो ऑफिस में भी आपको टीम के साथ ही रहना चाहिए। इंडिविजुअल अभी अपने आप को इंडिविजुअली टू शो योर सेल्फ कि योर व्यूज़ आर डिफरेंट, ये आपको अभी इस वीक में नहीं करना है, ओके। द मोर यू विल बी टुगेदर इन अ गैदरिंग, ओके, एक कम्युनिटी के साथ है, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। इसके साथ साथ आपके लिए स्टार आया है। सो वर्गो, यू शुड जस्ट बी स्पिरिचुअल एज वेल, ओके। बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को रियलिस्टिक वे में देख रहे हैं, इमोशंस को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। आपको एक जो स्पिरिचुअल विजडम होती है, समथिंग लाइक हियर आई कैन से पीस, हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड, इसकी तरफ भी बढ़ना चाहिए। ये वीक आपको जितना ज़्यादा आप इसमें फ्लेक्सिबल बनेंगे, रिजिड नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर रियलिस्टिक नहीं होंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो। स्टार इज़ ऑल्सो गिविंग यू द मैसेज रिगार्डिंग दिस कि आपकी विशेज़ ज़रूर पूरी होंगी। कहीं ना कहीं गाइडेंस लीजिए, आगे बढ़िए। यू आर वेरी स्पेशल एंड यूनिक, ओके। सो दिस इज़ ऑल। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू रियली लाइक दिस। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए। फिर मिलती हूँ विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। Hi Libra, I hope you all are doing well. So now let's see what is coming for you for this week. इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। अगर ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगती है, आपको ये काफ़ी हेल्प कर रही है आपकी लाइफ में, सो प्लीज़ डू लेट मी नो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी लाइफ में इससे क्या चेंजेस आए। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग बेस्ट फॉर यू। Okay, already one card is out and these are flipping up, so I don't want to take all these cards क्योंकि एक बंच आया है। So let me pull again। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, उस कार्ड में भी दिख रही है, that's why they are flipping out। Okay, so this is already, it's come out as 10 of sword. Totally you are tired, okay, and this is the hangman। you can see, मैंने आपको बोला आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। नाइट ऑफ कप, इमोशनली भी आप एकदम ब्लॉक हो रहे हैं, ओके। सो लिब्रा, दिस इज़ द वीक फॉर यू वेयर you have to think, you have to plan, you don't need to feel stuck, ओके। ये जो पूरा वीक होगा उसमें आपके लिए जैसे कि हैंगमैन है, यू हैव स्टार्टेड समथिंग, नाउ आप बीच में ही रुक चुके हैं। नाउ यू आर थिंकिंग कि कैसे होगा, नाउ यू आर थिंकिंग कि हाउ थिंग्स विल गोइंग टू बी प्रोसीड, क्या अभी पॉसिबल है, क्यों नहीं हो रहा। सो यू आर थिंकिंग अ लॉट। ऑलरेडी यू आर वेरी टैलेंटेड पर्सन, जस्ट आपको अपने चीज़ों को प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू गेट इट टायर्ड, ठीक है। अपने आप को टायर्ड फील करना, अपने आप को एकदम इस तरीके का फील करना कि टोटली लेजी एंड नॉट इवन वर्किंग आउट, नॉट इवन लुकिंग फॉरवर्ड विद योर माइंड कि आगे आपको क्या प्लान करना है। दिस all these cards are giving me the vibes about this thing। you have to restart, okay। आपको वापस से अपने आप को रिस्टार्ट करना होगा, वापस से उसी टोन में लाना होगा, वापस से अपने रिदम को बनाना होगा, ठीक है। सो लाइक ट्यूनिंग, सो आपको भी अपने आप को ट्यूनिंग करना होगा। और नाइट ऑफ कप आपके लिए मैसेज ला रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी जो बात है, कमिटमेंट है, या इस वीक का जो प्लान है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा उनसे यू आर नॉट गेटिंग द वाइब्स कि वो बहुत ज़्यादा रेडी हैं, हैप्पी हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि आपके मन में थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आएँ। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इट्स नॉट कमिंग एज नेगेटिव, बट ये वीक आपके लिए ये एक रीइवैल्यूएशन और आपके लिए एक रीबर्थ का वीक है। अपनी चीज़ों को प्लान कीजिए, इस तरीके से बीच में फंस के मत रहिए, ओके। इधर
लुक फॉरवर्ड और ईदर एंड दिस, आप बीच में ही फंस चुके हैं और नाउ यू आर फीलिंग कि अब आगे क्या होगा. ओके, सो दिस इज़ द वीक वेयर यू हैव टू टेक एक्शंस एंड लुक फॉरवर्ड. आप बहुत ज़्यादा अपने राइट पाथ पे हैं, कहीं ना कहीं अभी आपको थकना नहीं है. ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक इट एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. मिलती हूँ विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. Hi Leo, so I hope you all are doing well. So let me see what is coming best for you. अगर आपको ये रीडिंग, अगर आपको टैरो जो मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ आप हमेशा वॉच करते हैं, ये आपकी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. इट वुड बी माई ऑनर टू नो अप फ्रॉम योर कि आपको ये लाइफ में कितना ज़्यादा चेंजेस और आपके लिए पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग बेस्ट फॉर यू. इस वीक के लिए क्या मैसेज है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अमेजिंग. द हर्मिट, ऑल राइट. एंड दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू नीड टू जस्ट लुक फॉरवर्ड. आपके लिए बहुत लकी वीक है. ओके, यू हैव लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स इन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. कहीं ना कहीं अभी तक जो इस जगह पर पहुंचने के लिए एक हैप्पी, प्रॉस्पर, वेल्थ एंड सक्सेस के लिए जितना भी आपने मेहनत किया है उसके रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ चुका है. ओके, सो कहीं ना कहीं लियो, यू हैव टू जस्ट फॉलो अप. जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से चलते जाइए, गिव अप नहीं कीजिए. आप, आई नो यू आर फीलिंग सो लोनली बिकॉज काफ़ी लोग आगे बढ़ चुके हैं आपकी लाइफ के आसपास जो आपसे बहुत कनेक्टेड है. आपको कहीं ना कहीं इस वीक के अंदर गिव अप नहीं करना है. स्टिल इफ़ थिंग्स आर नॉट फाइन इन एट योर पार्ट, हो सकता है कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली यू रियली नीड हीलिंग बिकॉज आप काफ़ी इमोशनली ड्रेन है, काफ़ी इमोशनली आपको पेन हो रहा है. स्टिल दिस इज़ द टाइम वेयर यू डोंट नीड टू गिव अप. अपनी तरफ से मेहनत करते जाइए, कर्मा आपको रिवॉर्ड देने के लिए रेडी है. सो योर डेस्टिनी इज़ विथ यू. ठीक है, ये फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम होगा. आप इस वीक में अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे. हो सकता है कि यू विल गेट द ग्रोथ और सक्सेस, या फिर आपके बिजनेस के लिए इन्वेस्टर मिल जाए. हो सकता है कि आपको बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो जाए. दिस इज़ द वीक वेयर यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स एंड आपको वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में आने लगेंगे. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए कहीं ना कहीं हर्मिट बता रहा है कि आपने काफ़ी वेट कर लिया है. आप अपने पार्टनर का अगर वेट कर रहे हैं, यू आर जस्ट एट दिस कॉर्नर एंड इवन यू आर थिंकिंग कि क्या वो आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे. सो आई वॉन्ट टू लेट यू नो विद ऑल दीज कार्ड्स दिस इज़ अ वीक जिसमें आप अकेले रहेंगे. लोनलीनेस ही आपकी तरफ है. सो दिस इज़ नॉट इफ़ यू आर जस्ट स्टेइंग वेटिंग, सो नो यू शुड नॉट. ठीक है, आपके लिए मूव ऑन के लिए मैसेज भी आ रहा है. सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि आपके कर्मा का आपको अच्छा फल मिलेगा. जस्ट हैव फेथ इन गॉड, जस्ट हैव फेथ इन डिवाइन एनर्जी और अपनी तरफ से मेहनत करते जाइए. आपके लिए आपका रिज़ल्ट एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू कहीं ना कहीं, या फिर आप एक कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए ये बहुत पॉजिटिव वीक है. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. सो समवेयर आई एम गेटिंग वाइब्स एज वेल कि आपकी फैमिली भी आपको बहुत प्राउड फील करेगी अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी. और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. Hi Scorpio, I hope you all are doing well. So if this reading and आप जो भी मेरी वीडियो देखते हैं वो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज ला रही हैं, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू और आपके लिए ये रीडिंग कितनी ज़्यादा स्पेशल है. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है सो अभी लाइक कर दीजिए. सो नाउ लेट्स सी ये वीक आपके लिए कितना स्पेशल होगा, क्या मैसेज है. All right, so with this first it is 10 of cup. Amazing Scorpio, you are doing well. 7 of pentacles. Again you are doing so well. And the lovers. So firstly I would like to say Scorpio, आपके लिए ये वीक टोटली हैप्पीनेस, इमोशनली आप बहुत खुश रहेंगे.
you know, because as per the 10 of cup you will going to feel very happy. मे बी आप किसी सेलिब्रेशन में भी जाएं, हो सकता है आप खुद ही सेलिब्रेट करें, एनिवर्सरी, बर्थडे, एनीथिंग. सो कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए इमोशनली काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है. यू विल गोइंग टू इन्जॉय अ लॉट. ओके, इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि इन्जॉइंग मीन्स कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी में ही कनेक्ट होना है, आप खुद में भी बहुत खुश रहेंगे. ओके, बहुत पॉजिटिव वीक है. और एज पर द 7 of Pentacles आपके हार्डवर्क का आपको रिवॉर्ड मिलेगा. आई थिंक दैट्स वाई यू विल गोइंग टू बी फील वेरी हैप्पी एज वेल. ठीक है, हो सकता है कि आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, वीक, ईयर, प्रमोशन, मैसेज रिगार्डिंग द प्रमोशन, इंटरव्यू कॉल, ऑफर लेटर, kind of anything will going to you will receive. So this is coming as a positive energy is coming towards you. आपने जो मेहनत की है, मेहनत का आपको फल मिलेगा. So this is what it coming as a very positive week for you, dear. And Scorpio, this is the Lovers card. This is also giving me the vibes regarding the water sign all together कि आप हो सकता है अगर आप सिंगल हैं या आप इस टाइम पे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है, यू नो, या यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर्स एफर्ट्स. आपने ऑलरेडी इतने एफर्ट्स पुट किए हुए हैं. सो दिस इज़ द वीक वेयर यू विल गोइंग टू रिसीव, ओके, लव एंड हैप्पीनेस, फीलिंग्स एंड रोमांस फ्रॉम their side as well. Okay, so somehow this week will going to give you a very kind of a victory in mentally, emotionally and financially. तीनों ही चीज़ों में यहाँ पर आपके लिए विक्ट्री है. तीनों ही चीज़ों में आप बहुत एनर्जी एंड पॉजिटिव, यू नो, एक तरीके से आप फ्यूचरिस्टिक होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा प्लान करेंगे और आप काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी में आप एक दूसरे से इन्वॉल्व होंगे. सो दिस इज़ कमिंग एज अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू, डियर. जस्ट हैव पेशेंस, कीप गोइंग ऑन विद योर हार्ड वर्क, आपको रिवॉर्ड मिलेगा. सो दिस इज़ ऑल. इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. फिर मिलती हूँ विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. Hi Sagittarius, I hope you all are doing well. So now let's see what is coming for you for this week. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये वीडियो आपको कितना पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आता है. आप मेरी वीडियोस को बहुत देखते हैं, बहुत लव सपोर्ट करते हैं. सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आए. सो नाउ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. ऑलराइट, सो लेट्स सी. 6 of Swords, the Chariot and 7 of Cup. Okay, so Sagittarius, this is the time for you, you know, this is your week. आपके लिए 7 of Cup आया है, वाटर साइन आया है. आपको मैसेज है कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वो या फिर एजुकेशन की हो, एकेडमिक्स की हो, या लव लाइफ हो, या मैरिज प्रपोजल है, या आपके लिए ट्रैवलिंग है, या आपके लिए न्यू हाउस, न्यू होम, or either the spirituality. Okay, overall it's coming like a totally you will going to receive lots of opportunity in every area and the field in which you are looking for. Okay, so आपके लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक वीक होगा. काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपके आसपास आएंगी, आप उनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. Alright, this is giving me such a positive vibes regarding you. 7 of Cup is totally like you. ठीक है, और आप जिस तरीके की लाइफ स्टाइल चाहते हैं, and you know, it's like fun loving, enjoyable, and together you are traveling, and you know, it's going on like a very positive and luxury lifestyle. तो वो आपके लिए है इस वीक में. इसके साथ साथ 7 of Swords, आपके वो जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होंगे. 7 of Swords इज गिविंग मी द वाइब्स रिगार्डिंग दिस. ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन उसमें कंपटीशन भी आएगा. Okay, so you should be very careful with whom you are sharing your opportunities, your own, you know, kind of ideas, plans, और आप किस तरीके से आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, उन चीज़ों का ध्यान दें कि आप किन के साथ शेयर कर रहे हैं. ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं से मुझे 6 of Swords मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है. मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर. ओके, सो उसमें हो सकता है कि कंपटीशन भी आए, हो सकता है कि और लोग भी रेडी हैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए. सो दिस वीक विल गोइंग टू बी इन दिस मैनर कि आपका हो सकता है कि कंपटीशन भी रहे, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल आपका कोई डिस्कशन, कम्युनिकेशन भी हो जाए. ओके, and with the Chariot, this is giving you the message about the moving forward.
अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग, और हो सकता है कि अगर आप किसी जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, लोकेशन चेंज के लिए वेट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप मूवमेंट का वेट कर रहे हैं, सो दिस इज़ द वीक वेयर यू विल गोइंग टू रिसीव द न्यूज़ रिगार्डिंग दैट। और उसके साथ साथ आपके लिए मैसेज आ रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव फील करने की बजाय कि और लोग बहुत बुरे हैं और लोग बहुत मैनिपुलेटिव हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उनके साथ इन्वॉल्व होकर नेगेटिव होने की बजाय यू शुड मूव ऑन। ठीक है, आपको वहाँ ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू नीड टू जस्ट लुक फॉरवर्ड एंड मूव ऑन फॉर द अदर अपॉर्चुनिटीज़ विच आर कमिंग टुवर्ड्स यू। So this is a week is all about, like, shuffling, moving forward, taking what is best for you, leaving out what is not good for you. So this is all is going through. So I hope this week will going to give you lots of happiness as well. All right, all the cups are here. So आप बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ enjoy करेंगे। हो सकता है कि आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज भी कर लें और अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करें, या अपने लव पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंड के साथ भी इन्वॉल्व रहें। सो दिस इज़ ऑल। इट्स अ वेरी गुड टाइम एज वेल फॉर द न्यू हाउस। अगर आप न्यू हाउस चेंज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सो या इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। सो दिस इज़ फॉर यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू रियली लाइक दिस। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलती हूँ विद अनदर गाइडेंस। टिल देन टेक केयर, बाय। Hi Capricorn, I hope you all are doing well. Thank you so much for joining me. अगर आपको ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज ला रही हैं, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपके लिए ये वीडियो, आपके लिए जो मेरे वीडियोस आप देखते हैं, उनसे क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में। सो नाउ लेट्स सी ये वीक आपके लिए कितना स्पेशल होगा। इस वीक में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, हम जान लेते हैं। Ten of Pentacles, Six of Wands and Seven of Swords. Okay, so this is what coming as a message for you. Firstly, I want to let you know कि आपके पास फाइनेंशियली ग्रोथ आ रही है, फाइनेंस आपका बढ़ेगा, आपको काफ़ी फुलफिलमेंट लिखेगा। ठीक है, आप अपना टाइम फैमिली के साथ भी स्पेंड करेंगे। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कुछ नई चीज़ बाय भी करें और फैमिली में इन्वॉल्व रहें। सो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन भी है, फैमिली गैदरिंग भी है, टुगेदरनेस है, और एक फाइनेंशियली आपके पास अपलिफ्टमेंट आ रहा है। आपके पास एक इनकम रेज या फिर इनकम जनरेट हो रही है। कहीं ना कहीं से फाइनेंस बहुत अच्छा रह रहा है। ऑल राइट, सो आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा आप पे प्राउड फील करेगी। हो सकता है कि योर फैमिली विल गोइंग टू गिव यू काइंड ऑफ शेयर अमाउंट मनी। तो कहीं ना कहीं ये एक टाइम है जिसमें कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है और फाइनेंस भी है। साथ में सिक्स ऑफ वॉन्ड आपके लिए मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस, रोमांस, ट्रैवलिंग, encouragement and positivity, all kind of positive aspects are coming towards you. इस वीक में आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, काफ़ी सारे काम करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस वीक में आप यू विल गोइंग टू ट्राई टू गिव योर बेस्ट एज यू कैन। ओके, सो ये वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। जहाँ पर भी एनर्जी पुट करेंगे वहाँ से आपको बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। हो सकता है कि आपके लिए कुछ अच्छे इंटरव्यू आ रहे हों, या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन आ रहा है, ट्रैवलिंग आ रही है, या इन्वॉल्व हो रहे हैं आप एक दूसरे से। कमिटमेंटशिप के लिए भी यहाँ बहुत पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया है। ओके, सो ये वीक आपके लिए हैप्पी फन लविंग वीक होगा। इसके साथ साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स से मैं आपको एक और मैसेज देना चाहती हूँ। आप अपने फाइनेंस को लेके इस टाइम पे प्रायोरिटी दें। ओके, अपने फाइनेंस की ग्रोथ के बारे में सोचें। दिस इज़ व्हाट गिविंग यू द मैसेज रिगार्डिंग दिस कि आपको इस टाइम पे क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ कैप्रिकॉन, दिस इज 7 ऑफ सॉर्ड। समवेयर बिवेयर कि आपके आसपास कौन लोग हैं, उनसे आपने क्या क्या कन्वर्सेशन की है, क्या शेयर किया है। क्योंकि सम पीपल आर लाइक दिस, दे जस्ट वांट टू टेक द एडवांटेज, और वो आपको कहीं ना कहीं दे जस्ट वांट टू मेक यू डिस्करेज, या आपकी एनर्जी को नेगेटिव करना चाहते हैं। सो उनसे दूर रहें, पॉलिटिक्स से दूर रहें। और काफ़ी लोग जो इंटेलेक्चुअली अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट या मैनिपुलेटिव मान रहे हैं या वो हैं, वो उनसे दूर रहना ही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि यू नेवर नो कि जो आपके सामने हैं वो आपके फ्रेंड बन रहे हैं, लेकिन वो फ्रेंड नहीं है। हो सकता है कि आपके सीक्रेट्स या आपने किसी के बारे में कुछ बोला हो, वो कहीं और शेयर कर दें। ओके, सो कैप्रिकॉर्न,
बी योर सेल्फ, बी इंडिविजुअल, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहा है अपने आप जो जितनी ज़्यादा चीज़ें आगे करेंगे अपने आप इंडिपेंडेंटली, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये वीक तो आपके लिए काफ़ी विन विन वीक है, विक्ट्री मिलने वाली है। सो जस्ट गो हैड एंड बी पॉजिटिव। So bye, see you again with another pickup card reading. Hi Aquarius, I hope you all are doing well. So please like this video firstly and I want to know कि आपकी लाइफ में ये क्या पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। टैरो से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, सो मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। आप वीडियोस देखते हैं, आप मुझसे कनेक्ट रहते हैं, सो प्लीज़ मुझे जानना है। So this is all. Now let's see, your all cards are coming like okay. So just give me one moment, they are need to be changed. Okay, I think Aquarius, your energy is so vibrant right now. मुझे आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, ठीक है, और इट्स लाइक टोटली अप एंड डाउन, टोटली आपके लिए काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं इस वीक में। दैट्स वाई इट्स हैपन, इट्स ऑल लाइक सो नाउ लेट्स सी। सो 5 ऑफ सॉर्ड, अमेजिंग। द वर्ल्ड, आई टोल्ड यू, आपके लिए एकदम अपसाइड डाउन होने वाला है। एंड दिस इज़ 4 ऑफ सॉर्ड। सो माई डियर एक्वेरियस, आपके लिए कहीं ना कहीं यू कैन सी द सॉर्ड एंड द वर्ल्ड। सो आपके लिए मैसेज है एज पर द 5 ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ द टाइम वेयर यू विल गोइंग टू कम टू नो कि आखिर में आपके साथ कौन है, आपके साथ सच्चा कौन है। क्योंकि बाय द वर्ल्ड आपकी जो अपनी ड्रीम्स हैं आप उनके लिए आगे बढ़ेंगे। आपको कौन प्रायोरिटी दे रहा है, आपकी कौन वैल्यू कर रहा है। ये वीक काफ़ी ज़्यादा लाइक सीइंग द मिरर, इस टाइप का वीक होगा। आपको काफ़ी ज़्यादा पता चलेगा कि हु इज़ विद यू, ठीक है। एज पर 5 ऑफ सॉर्ड देयर इज़ काइंड ऑफ कट टू कट कॉम्पिटिशन एज वेल एंड पीपल आर वेरी कनिंग ऑन एंड अराउंड यू। सो आपको उन सब से हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो जाए, फाइट हो जाए और आप उनके पास से अपना रिलेशनशिप ही ख़त्म कर लें। ओके, इसके साथ साथ एक्वेरियस, दिस इज़ द वीक द वर्ल्ड, दिस इज़ गिविंग मी दिस सो पॉजिटिव वाइब्स। एंड हो सकता है कि आप अपने ओन ड्रीम्स के लिए, अपनी ओन डिज़ायरेशंस के लिए आगे बढ़ें, एक ड्रीम बिल्डअप करें, अपने लिए एक फैमिली बिल्डअप करें। कहीं ना कहीं दिस इज़ कमिंग एज एंडिंग एंड स्टार्टिंग, समथिंग एंड समथिंग अबाउट टू स्टार्ट। दिस इज़ गिविंग मी द वाइब्स अबाउट द वर्ल्ड। आपको बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों पे, अपनी लाइफ, अपने पर्सनल आपके लिए क्या बेटर है वो उस पर ध्यान देना चाहिए। वर्ल्ड इज़ गिविंग यू द मैसेज। एंड 4 ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द सेम मैसेज एज इट इज़। ओके, आपको अपने प्लान्स को रीथिंक करना होगा। हो सकता है कि जो आपको सपोर्ट करने वाले थे वो आपको सपोर्ट नहीं करें, सो आपको वहाँ से बिल्कुल भी आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले और यू विल गेट द काइंड ऑफ डीमोटिवेशन। एंड सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि अब आप वापस से रीथिंक कर लीजिए। दिस इज़ अ वीक टू रीप्लान एंड देन मूव फॉरवर्ड। दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी एंड। सो आपको अपने 2020 वर्ल्ड के लिए, दैट इज़ 2021 के लिए ज़रूर ध्यान देना चाहिए। फोकस कीजिए, ये वीक आपके लिए इसी चीज़ के लिए रहेगा कि हाउ यू आर प्लानिंग एंड देन टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड पुटिंग यू एज ए प्रायोरिटी फॉर 2021। Okay, so this is all for you Aquarius. This is the time to take care of yourself। and आपकी हो सकता है कि कम्युनिकेशन या फिर बैड वर्ड्स कहीं ना कहीं फाइट भी हो जाए। सो दिस इज़ ऑल। सो हो सकता है, मैं बोलना चाहती हूँ वन मोर मैसेज आई वांट टू गिव यू ऑल कि रिलेशनशिप में भी एक ब्रेक लग जाए इस वीक में। ओके, रिलेशनशिप में भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है। ब्रेकअप नहीं होगा लेकिन एक पॉज आ रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। बाय, टेक केयर। Hello Pisces, I hope you all are doing well. So now let's see what is coming best for you and आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप मेरी वीडियोस के बेस पर आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं विद द टैरो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और
उससे मुझे पता चलेगा कि टैरो आपकी लाइफ में किस तरीके की चेंजेस ला रहे हैं. सो दीज आर कमिंग आउट बाय इटसेल्फ. कार्ड्स अपने आप ही आपके लिए आ रहे हैं. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज कमिंग बेस्ट फॉर यू फॉर दिस वीक. द टावर, ऑल राइट. Queen of Pentacle, amazing. And this is Nine of Wands. So the message is coming. कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप में एंड हो रहा है. सेपरेशन, फाइट, टॉक्सिक रिलेशनशिप, एब्यूसिव, और दिस इज़ द टाइम फ्रेम वेयर यू विल गोइंग टू बी सेपरेटेड. ओके, सो ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, ये आपका कोई जॉब भी हो सकता है, करियर में कुछ भी फील्ड हो सकता है, या आपके कोई एग्जाम, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दिस इज़ द टाइम वेयर यू विल गोइंग टू बी शटर डाउन. ओके, किसी चीज़ को आप एंड करेंगे. सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल. कहीं ना कहीं यू नो ड्राइव सेफ. सो पाइसेस, अपना ख्याल रखें, हेल्थ का भी ख्याल रखें. मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा अटैक इस वीक में आपके ऊपर होगा. ओके, इसके साथ साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज द फर्स्ट. ओके, आपको अपने आप को फर्स्टली ट्रीट करना है, अपना ख्याल ज़्यादा रखना है. इस वीक के अंदर आपकी इमोशंस को जाके ज़्यादा एक पेन एंड सॉरो यू हैव टू फील. बट हो सकता है फिनेंशियली आपको ग्रोथ हो सकता है कि आपको यू विल गोइंग टू रिसीव अ ऑफर लेटर ऑन एनीथिंग समहाउ. और मुझे ऐसी भी फीलिंग है कि आपकी मैरिज के लिए भी कोई प्रपोजल आए. ओके, सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम मैरिज या कमिटमेंटशिप, तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड है. लेकिन समहाउ दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आप अपने कमिटमेंटशिप के लिए ज़्यादा वेट कर रहे हैं इस टाइम पर. ये वीक आपके लिए कमिटमेंटशिप यू विल गोइंग टू आस्क with your partner or from the company, but they will not going to give you. Okay, so this week is all coming as Nine of Wands as well, very insecure. Okay, insecurity, anxiety इस week में आपके लिए है, just because of that, because आपको stability नहीं मिल रही है and you are wondering for that. So आपके इस वीक के अंदर कहीं ना कहीं you will going to face so many realities. आपको कुछ ना कुछ पता चलेंगे, बुरा भी लगेगा. उसके साथ साथ this is right, you have to fight for your commitmentship, for your stability. This is the most important thing for you. So this is all. अपने रिलेशनशिप में अपने राइट्स को आपको मांगने होंगे. अगर उसकी वजह से अगर ब्रेकअप भी होता है, so that is all okay. So this is all. I hope this reading will going to resonate with you. So please like this video. और मिलती हूँ with another pickup card reading. Till then, take care. Bye.